हेलो दोस्तों, यू नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरओ 2023 की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। जो इसका प्री एग्जाम है जो कि जून जुलाई में संभावित है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीपीसीएस से बहुत ही अच्छी खासी सीटों पे जो है आरओ की वैकेंसी आने वाली है और इसका जो पेपर है जून जुलाई में होगा। तो इसके लिए हम लोग कौन कौन से बुक्स फॉलो करें, किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाए जिससे कि हमारा प्री इजीली क्वालिफाई हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 मंथ की जो स्ट्रैटेजी है, 3 मंथ स्टडी प्लान बताऊंगी। 3 मंथ्स आपको कुछ बुक्स फॉलो करने हैं, जिसके बाद आपके पास बहुत अच्छा टाइम बचेगा आपके रिवीजन के लिए भी। तो हम लोग 3 मंथ्स का जो है यहाँ पे स्टडी प्लान देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आप सबको बता दें, यूपीपीसीएस आरओ 2023 की तैयारी के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। वहाँ पे सारे वीडियोज आपको एक साथ मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो है वो पार्ट 1 वीडियो है, जो आपका बुक लिस्ट है उस पर अलग अलग पार्ट में अब पार्ट 2 पार्ट 3 भी इसके आएंगे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। आपको पहले मैं बता दूं कि मैं इससे जस्ट पहले एक सिलेबस पे वीडियो लाई थी, जिसमें मैंने आपको सिलेबस का एक बेसिक आइडिया दे दिया था। क्योंकि बहुत सारे नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने तैयारी शुरू की है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि जस्ट ग्रेजुएशन पास करे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जाके इससे पहले वाले वीडियो को देखिए, उसमें मैंने सिलेबस बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके आप जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, लिंक मैं यहाँ शेयर कर दे रही हूँ। और नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको इससे जस्ट पहले वो सिलेबस वाला ही जो है वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं आपको बेसिक सिलेबस का आइडिया दे दूँ। जो आरओ का प्री होता है उसमें 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं। जो पहला शिफ्ट होता है आपका वो जीएस का होता है, जो दूसरा शिफ्ट होता है वो हिंदी का होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि 2 पार्ट में वीडियो आएंगे। यहाँ पे जो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग जीएस पे चर्चा करेंगे। जो जीएस वाला आपका टॉपिक है वो 140 क्वेश्चंस होते हैं, 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका जीएस वाला शिफ्ट है, जो जनरल स्टडीज वाला, उसमें तो यहाँ पे इसके लिए 140 में आपके बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, बहुत सारे सेक्शन आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं यहाँ पे मैं आपको वो बताऊंगी। और जो सेकंड शिफ्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी वाला आपका पेपर, हिंदी के लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको हिंदी के बुक्स बता दूंगी। तो चलिए हम लोग आज यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले जीएस वाले टॉपिक्स को, और जीएस के लिए जो बुक लिस्ट है उसको, कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं। तो दोस्तों, 3 मंथ का स्टडी प्लान मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप देखेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा खासा अभी टाइम है। पेपर कैसे भी तो जून और जुलाई में ही होना है। और आपको बता दें तो आप अगर अभी से प्लानिंग करके चलेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 मंथ आप 3 मंथ का जो है यहाँ पर टाइम लेके चलेंगे, जिसमें कि आप एकदम, अगर अभी तक कुछ तैयारी नहीं किए हैं, जीरो से भी आप स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि इतनी अच्छी वैकेंसी आ रही है आरओ की, तो हम लोग यहाँ पर जो है तैयारी शुरू करें। तो उन सब के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ जीरो से भी इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके पास ये जो मैं आपको बुक्स बताऊंगी वो सारे बुक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये सारे बेसिक बुक्स होते हैं जो कि हर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास मिल ही जाता है। तो आपको अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ बुक्स छूट जाते हैं तो आप जाके जरूर ले आइए मार्केट से, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें कि आप सिर्फ लूसेंट और कोई भी ऐसी पतली सी बुक रट के नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बुक्स को कि कौन कौन से बुक्स पढ़ें। तो दोस्तों, जो 140 क्वेश्चंस आते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3 से 4 टॉपिक है वो आपको पता ही है। ये जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये 4 सेक्शन। और ये चारों से जो है आप कहेंगे तो 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस, लगभग 60% क्वेश्चंस इन चारों टॉपिक से ही आ जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है वो होता है आपका करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स पे भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए जो है बुक्स की बात कर लें। उसके बाद भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि रीजनिंग भी पूछे जाते हैं यहाँ पे। और आपका जो है एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है, जनसंख्या नगरीकरण हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, ये सब भी टॉपिक्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारे टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो
तो हम लोग इन टॉपिक्स को भी देखेंगे। तो पहले चलिए ये जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखते हैं। और दोस्तों एक और बात आपको बता दूं कि RO का जो आपका क्वेश्चन का लेवल होता है, जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से समझ पाएंगे। मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिए। ये जो आप मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये 2021 वाला है, जो 2021 में पेपर हुआ था। 2021 के लास्ट में 5 दिसंबर को जो पेपर कंडक्ट कराया गया था वो वाला पेपर है ये। और आपको पेपर का लेवल देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसके क्वेश्चन के स्टैंडर्ड होते हैं वो PCS के क्वेश्चन से बिल्कुल अलग होते हैं। तो किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को के स्टैंडर्ड को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आप जो है आगे की तैयारी अपनी कर पाएंगे, आप डिसाइड कर पाएंगे कि कैसे आपको कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या है लेवल क्वेश्चन का, क्या स्टैंडर्ड है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया, इसके बाद मैंने सारे टॉपिक्स देखे हैं, तब मैं आपको यहाँ पर ये बुक्स बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो ये 3-4 टॉपिक्स हैं, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, वहाँ पे हम लोग इनके लिए बुक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे। जो हिस्ट्री है वहाँ से आपके लगभग 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं सारे टॉपिक्स को मिला के, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल है और एंशिएंट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप सब जानते हैं, आप सबके पास ये वाली बुक्स होगी भी। ये मेरा पुराना है, लेकिन इसके जो नए वाले जो आ रहे हैं बुक्स, उसका जो कवर है वो चेंज हो गया है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ये जो है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की जो ये बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आप ये देख रहे हैं, ये वाली बुक आप ये देख सकते हैं। राजीव वहीद की ये बुक है, जो कि आप सब के बीच में काफ़ी पॉपुलर भी होगा, आप सब ने ले भी रखा होगा। ये छोटी सी बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ इस बुक को पढ़ें, 2 से 3 बार आप इस बुक को पढ़ जाइए। उसके बाद आप साथ साथ में घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं। घटना चक्र के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। घटना चक्र पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं सारे। मैं अलग से एक वीडियो में घटना चक्र पे भी चर्चा करूँगी। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको ये बुक्स बता दे रही हूँ, और साथ में आप इसके साथ घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप इसे फॉलो करेंगे। और एंशिएंट मेडिवल के लिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं तो आपको कहूँगी कि आप तमिलनाडु बोर्ड वाला जो 11th 12th का बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, आप भी चाहे तो मंगवा लीजिए। ये इस तरह से, इसका जो वैसे सॉफ्ट कॉपी से जनरली कैंडिडेट्स पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो हार्ड कॉपी है वो भी आप मिल जा रहा है, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। तमिलनाडु बोर्ड का है ये, एंशिएंट और मेडिवल का। और अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, आप हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप लूसेंट देख लीजिए, एंशिएंट और मेडिवल, लूसेंट के एक एक टॉपिक्स पढ़ लीजिए और साथ में जो है घटना चक्र लगा लीजिए। तो यहाँ से आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा। तो हिस्ट्री के लिए आप समझ गए होंगे। और ये जो भी बुक्स मैं बता रही हूँ आपको, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आता है। तो ये हो गई बात हिस्ट्री की। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। वो है आपका पॉलिटी का टॉपिक। तो पॉलिटी के लिए भी लक्ष्मीकांत को आप फॉलो कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत वाली बुक है वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आपका सारा टॉपिक यहाँ से हो जाएगा। अगर लक्ष्मीकांत के अलावा कोई और बुक आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ें। लक्ष्मीकांत की बुक अगर आप पढ़ते हैं तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो कि आपका छूट जाएगा वहाँ पे, और इससे आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर सकते हैं। और इसके साथ साथ भी आप जो है लक्ष्मीकांत वाले बुक के साथ पॉलिटी के लिए आप घटना चक्र को देखते रहेंगे, घटना चक्र को फॉलो करेंगे। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए जो है आप इस वाली बुक को पढ़ सकते हैं। महेश कुमार वर्णवाल की ये बुक आती है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। आप इस बुक को ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप जो है ज्योग्राफी के लिए घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए आप जो अभी मैंने आपको इन तीनों टॉपिक के लिए जो भी बुक्स बताया है, ये सारे बुक्स को आप फॉलो कीजिए। देखिए आपके पास टाइम बहुत है, इतने में आप चाहेंगे तो इन सारे बुक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आप जो है एक रूटीन बना के आप पढ़ेंगे तो आपका ये तीनों टॉपिक जो है और ये तीनों सब्जेक्ट्स के बुक हैं वो हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं जो आपका साइंस का टॉपिक है। साइंस के लिए आप क्या पढ़ें, क्योंकि साइंस से भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो दोस्तों देखिए, साइंस के लिए मैं आपको एक ही बुक बताऊंगी, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका साइंस हो जाएगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं जो कि सारे एग्जाम्स में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ आप घटना चक्र को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ घटना चक्र की बुक ले ले और सिर्फ इसको पूरा लगा जाए तो आपका साइंस हो जाएगा, क्योंकि साइंस में ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से क्वेश्चन निकाला गया कहीं, क्योंकि साइंस में ना लिमिटेड क्वेश्चन है आप देखेंगे तो। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, आप आर कहीं उठा लीजिए 5-6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको मिल जाएगा पूरा साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो आप घटना चक्र को फॉलो कीजिए। घटना चक्र में जो है, क्योंकि टॉपिक के जो है डिटेल्स भी दिए रहते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपका तैयार हो जाएगा। और उसके साथ आप चाहे तो लूसेंट की एक बुक आती है साइंस की, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये वाली बुक इस तरह की होती है साइंस की बुक। आप अपने सुविधा के हिसाब से या तो आप ये वाली बुक पढ़ लीजिए या फिर आप वो वाली बुक पढ़ लीजिए साइंस के लिए। तो ये तो जो मेन 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स के जो आते हैं टॉपिक्स, वो कहाँ से किया जाए। तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आप सब कोई ना कोई मैगजीन फॉलो कर ही रहे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ जो आर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आर का जो क्वेश्चन का नेचर होता है, उसके लिए मैं आपको एक करंट अफेयर मैगजीन बता रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। एक सेकेंड में आपको दिखा दूँ, वो इस तरह का आता है, घटना चक्र पब्लिकेशन का ये वाला, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आता है। तो देखिए, आप हिंदी वाला पेपर देने जा रहे हैं आर के लिए, तो हिंदी पढ़ने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो फिर आपका जो है हिंदी अच्छा हो जाएगा। तो ये जो है आपका मंथली नहीं आता, हर मंथ नहीं आता है ये वाला। आप ये देख सकते हैं, जो मेरे पास है ये अभी फिलहाल नवंबर दिसंबर का है। इसमें जो है आपके 2-2 मंथ के में ये मैगजीन आती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अभी से जो है इस मैगजीन को फॉलो करने का, और इस मैगजीन को आप फॉलो करते हैं तो आर के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका हो जाएगा। वैसे आप जो भी पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण हो, क्रॉनिकल हो, जो भी फॉलो कर रहे हैं आप उनको भी कीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि घटना चक्र वाला ये वाला जो मैगजीन है उसको भी आप ले लीजिए। तो ये बात हो गई यहाँ जो आपके करंट अफेयर्स की। अब बात करते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पे हैं जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं आपका जो मेरिट में आने के लिए यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सबसे पहला तो रीजनिंग का जो है यहाँ पे 8 से 10 टॉपिक्स रीजनिंग के आ जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, अभी तक जितने भी आर के पेपर हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर को आप उठाइए, रीजनिंग के टॉपिक्स को देखिए और उसको कर जाइए, तो आपका रीजनिंग हो जाएगा। रीजनिंग यहाँ से हो गया। और इन्वायरमेंट के टॉपिक्स भी आते हैं कुछ। इन्वायरमेंट्स के लिए जो है आपको अलग से कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट इतना भी वास्ट नहीं पूछा जाता है। आप इन्वायरमेंट के लिए जो है घटना चक्र को ही फॉलो कर सकते हैं। आपको मैं दिखा दे रही हूँ, ये देखिए, घटना चक्र की ऐसी वाली बुक आती है। इन्वायरमेंट के लिए भी आप घटना चक्र को लीजिए और इसको पूरा कर जाइए, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही रहते हैं और वही रिपीट भी होते हैं, और कुछ जो नए टॉपिक्स जो कि करंट से रिलेटेड होते हैं इन्वायरमेंट के, तो वो आपके यहाँ से हो जाएंगे। तो इन्वायरमेंट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र को फॉलो कीजिए। और इकोनॉमी के लिए भी आप जो है, इकोनॉमी के लिए कोई बुक वगैरह लेके अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है और टाइम भी आपका वेस्ट होगा। तो करंट के ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमी के लिए। तो आपको बता दें कि घटना चक्र की ही पब्लिकेशन की एक बुक आती थी पहले, आपको पता होगा, आर्थिकी करके, लेकिन अब इंग्लिश में भी आने लगी है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा। तो ये सब जो बुक्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये इकोनॉमी वाली, तो ये जो है इसका जो करंट वाला जब पीसीएस का एग्जाम होता है उससे पहले निकालते हैं, तो आप पेपर से पहले भी इस सबको ले सकते हैं, क्योंकि पतली सी बुक है। अभी फिलहाल तो आप बाकी के टॉपिक्स को अच्छा कीजिए, उसके बाद ये सब बुक को ले लीजिएगा। और एग्रीकल्चर के लिए जो है एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ये हिंदी में ही आती है, सिर्फ परीक्षा वाणी की ये वाली बुक है। एग्रीकल्चर के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आप एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लीजिए तो आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी 8 से 10 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका एक छोटा वाला, वो है जनसंख्या नगरीकरण। जनसंख्या नगरीकरण के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको लगभग जीएस के लिए जितने भी बुक्स चाहिए वो बता दी हूँ। अगर आप इन सारे बुक्स को फॉलो कर ले 3 महीने तक आप इस बुक से पढ़ ले, अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया है, बेसिक से, जीरो से आप स्टार्ट करते हैं और 3 महीना
3 मंथ्स आप टाइम दे करके इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे बुक्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो है बहुत ही अच्छा, मतलब कह सकते हैं तैयारी जो है आपका बहुत ही अच्छे वे में जा सकता है और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जितने भी टॉपिक्स थे जीएस के, जो 140 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, उससे रिलेटेड जो भी बुक्स थे, जो भी डाउट होगा आपका वो भी दूर हो गया होगा बुक्स को लेकर के, और जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब जो नेक्स्ट आपका सेकंड शिफ्ट में जो हिंदी का पेपर होता है उसके लिए जो है पार्ट 2 वीडियो आएगा इसका, वहाँ मैं बताऊंगी। वैसे भी ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है और आप लोग बोर भी हो जाएंगे, तो जो इसका पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें मैं हिंदी के टॉपिक्स बताऊंगी। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए आपके मन में क्या है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको पार्ट 2 वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो आर की तैयारी से रिलेटेड वीडियोज आते रहेंगे इसी तरह। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। आर 2023 के नाम से वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, आपको बहुत सारी जो जानकारी है अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ज़रा सा भी यूजफुल लगा हो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।